मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। नमो अरिहन्ताणं नमो सेताणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्साहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो हमारी चर्चा चल रही है काल चक्र के बारे में। और काल चक्र क्या है और उसमें कौन-कौन से सेक्शन हैं, क्या ये कह लीजिए, या कौन-कौन से कितने काल हैं, ये सब हमने डिस्कशन किया था। ठीक है ना? कि और उसके बाद हम देख रहे थे कि कुलकर क्या रहते हैं, है ना? इतना तक हमने अभी तक जैन तत्व विद्या में सीखा। तो एक बार और थोड़ा-सा रिवीजन के लिए 5 मिनट का ये देख लेते हैं कि ये जो काल चक्र, चक्र मतलब सर्कल, है ना? काल का सर्कल, और ये एक सर्कल पूरा होता है, फिर एक नया सर्कल शुरू हो जाएगा। फिर ये वो सर्कल पूरा होगा, फिर एक और सर्कल शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से काल चक्र जो है ये चलता रहता है। इसके 2 पार्ट कर दिए, उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी। बीच में से बिल्कुल हाफ कर दिया उसे, और इधर से अवसर्पिणी मतलब नीचे की ओर घटते जाना, और उत्सर्पिणी ऊपर की ओर बढ़ते जाना। ठीक है? फिर हमने देखा था कि जब अवसर्पिणी का पहला काल है तो वो भोग भूमि का काल है, सुखमा सुखमा, सुख ही सुख। फिर सुख, फिर सुख ज्यादा दुख कम, फिर चौथे काल में दुख ज्यादा सुख कम। ठीक है? और उस दुखमा सुखमा काल में ही तीर्थंकर होते हैं। ठीक है? फिर पांचवा काल और ये छठा काल। तो पांचवा काल आप देख सकते हैं 20,000 साल का थोड़ा ही समय का रहता है, बाकी जो टाइम देखे हमने बहुत बड़े बड़े समय थे। ऐसे ही छठा काल, ठीक है? छठा काल भी 20,000 21,000 साल का, सॉरी यहाँ पर पांचवा भी 21,000 साल का। ठीक है? फिर उत्सर्पणी का शुरू हो गया, दुखमा दुखमा पहले, जैसे यहाँ पे छठा था, अब फिर से छठा, लेकिन बढ़ता जा रहा है। बढ़ता क्या जा रहा है? आयु बढ़ रही है, बल बढ़ रहा है, हाइट बढ़ रही है ना? उनकी शक्ति बढ़ रही है, सब कुछ, और सुख बढ़ रहा है। तो दुःख जो है, पहले तो दुःख बढ़ता चला जा रहा था, अब क्या बढ़ता जा रहा है? सुख बढ़ता जाएगा। तो दुःख भी है, तो लेकिन हर कुछ दिनों में डिफरेंस फ़ील होता रहेगा कि सुख बढ़ रहा है, अच्छी-अच्छी घटनाएँ घटती जा रही हैं, ठीक है? तो दुःखमा दुःखमा, फिर दुःखमा, जबकि यहाँ पर क्या कहेंगे इसको? पहला काल, दूसरा काल और तीसरा काल। तो उत्सर्पिणी के तीसरे काल में 24 तीर्थंकर होंगे। ठीक है? उसके बाद फिर से 3 काल जो हैं ये भोग भूमि के काल हैं। ठीक है? इतना हमने देखा था। फिर कुलकर की व्यवस्था की बात आती है। कुलकर की व्यवस्था कब होगी? अवसर्पिणी में तब होगी जब भोग भूमि से कर्म भूमि की तरफ जा रहे हैं, मतलब तीसरे से चौथे की तरफ। और उत्सर्पिणी में कब होगी? जब चौथे से, मतलब तीसरे से चौथे की तरफ जा रहे हैं। सेम ही हो गया, तीसरे से चौथा, इधर भी तीसरे से चौथा, इधर भी तीसरे से चौथा। ठीक है? लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पर भोग भूमि से कर्म भूमि में, और यहाँ पर कर्म भूमि से भोग भूमि की तरफ। ठीक है? तो हमने कल देख लिया था अवसर्पणी के 14 कुलकर, जो तीर्थंकर ऋषभ देव तीर्थंकर के पिता रहे, 14वें कुलकर नाभि, वो देखे थे हमने। ठीक है ना? अब एक तो उनकी दंड व्यवस्था और दूसरा उत्सर्पणी के 14 कुलकर की बात हम आज देखेंगे। तो क्या रहता है कुलकर के काल में दंड व्यवस्था? सोचिए आप कि जो भोग भूमि है वहां पर सबकी कषाय बहुत मंद है, लालच बहुत कम है। लेकिन जब काल परिवर्तन शुरू होने वाला है, दुख की ओर जा रहे हैं, तो लालच भी बढ़ गया, ईर्ष्या भी बढ़ गई, लोगों के आपस के झगड़े भी बढ़ गए, तो दंड व्यवस्था भी बनानी पड़ी। तो जब कुलकर थे, जो कि बताते थे कि नहीं ऐसे बिहेव नहीं करना,
है ना? इस तरह का जो बाहर में सूरज चाँद दिखाई दे रहे हैं, ये नेचुरल है, तुम डरो मत इससे। या ये कह लीजिए कि पेड़ों की शक्ति खत्म हो गई कल्प वृक्षों की, तो ज़मीन में से कंद-मूल बनाना, पेड़ों पे से फल लेके उससे भोजन बनाना आदि उन्होंने सिखाया। तो इसी तरह से कुलकरों ने दंड व्यवस्था भी क्रिएट करी, उस टाइम के हिसाब से वहाँ पर क्या थी। तो प्रथम 5 कुलकरों ने दोषी मनुष्यों को हाँ कहकर अर्थात हाय मैंने अपराध किया, ऐसा खेद प्रकट कर दंड की व्यवस्था की थी। आपकी स्क्रीन वो वाली नहीं दिख रही जिसमें आप पढ़ रहे हो? ओह सॉरी या हाँ, अभी दिख रही होगी। ठीक है, तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था 14 कुलकर जो थे अवसर्पिणी के। अब है कुलकरों के काल में दंड व्यवस्था कैसी थी? किस तरह के दंड हुआ करते थे? तो क्या कह रहे हैं कि पहले 5 कुलकर के समय में सिर्फ हाँ कह देते थे। जैसे होता है ना आज के टाइम में तो क्या गालियाँ भी चल पड़ी हैं, कितना गलत भाषा यूज़ होती है और वो सब। ये पहले अपन के उत्सर्पिणी काल के पहले देख रहे हैं, बाद में अवसर्पिणी के देखेंगे। अभी अवसर्पिणी के देख रहे हैं। हाँ, अच्छा, हाँ, बाद में फिर उत्सर्पिणी के बाद देखेंगे। उत्सर्पिणी के 14 हाँ, कुलकर, है ना? तो पहले 5 कुलकर क्या व्यवस्था करी? हाँ कह दिया बस, हाँ। कि तुम उसके किसी के सामने जैसे कहते हैं ना कि एक तो है कि किसी को नीचा दिखाना हो या दंड देना हो तो सजाएँ दी जाती हैं। पहले के समय में अगर सिर्फ़ हाँ कह दिया तो वो भी बहुत बड़ा दंड की तरह से लिया जाता था कि उनने कुछ गलत कर दिया। ऐसा खेद प्रकट कर दंड की व्यवस्था की थी। 6वें से 10वें कुलकर ने हाँ के साथ माँ रूप दंड व्यवस्था की थी अर्थात तुमने बुरा किया अब आगे ऐसा मत करो, है ना? पहले के इतने मंदकशाई थे कि एक बार किसी ने टोक दिया तो वो रिपीट नहीं होगा ऐसा मान लेते थे, है ना? अब क्या कह रहे हैं हाँ और साथ में माँ, माँ मतलब मत करना, अब आगे मत करना, इतना कहना पड़ रहा था। शेष कुलकरों ने हा, माँ और धिक अर्थात तुम्हें धिक्कार है कि तुमने ये दोष किया, आगे मत करना, तुम्हें धिक्कार है। इस तरह की दंड व्यवस्था थी। तो सिर्फ कह दिया इतना ही बहुत होता था दंड के रूप में। आज के समय में जिस तरह की सजाएं दी जाती हैं, टॉर्चर होते हैं, वैसी व्यवस्था नहीं थी। आदिनाथ भगवान के समय भी ऐसी ही दंड पद्धति थी। विशेष दंड व्यवस्था का प्रवर्तन भरत चक्रवर्ती ने किया था। एक बार फिर शारीर से बताएँगी? हाँ, माँ और थे। हाँ, हाँ में बस यही कह दिया कि अरे तुमने दोष हाय तुमने क्या किया? बस इतना कह दिया तो जैसे होता है ना समझदार को इशारा काफ़ी है। कहते हैं ना ऐसी बात कि जो इंटेलिजेंट है, जो गलती से किसी ने मतलब दोष कर दिया, उसके लिए इतना ही बहुत रहता था कि हाय तुमने ये क्या कर दिया? हाँ। हुँ, इतना बस बोलते थे, ठीक है? वो ही दंड माना जाता था कि अच्छा, पहले हाय की के बदले हाँ बोल दिया। भाषा हाँ, भाषा इतनी सौम्य थी कि हाँ, माँ ऐसे वर्ड दंड के रूप में माने जाते थे। माँ समझ का रहे हैं आप? मतलब? सिर्फ मुँह से बोलना ही दंड माना जाता था। माँ मतलब मत करना। माँ मतलब मत करना और धिक मतलब धिक्कार है। मतलब कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? धिक्कार है तुम्हें, ठीक है? थैंक यू। हुँ। ये तीसरे काल में से जब चौथे में जा रहे थे। कुलकर तीसरे काल के अंत में होते हैं। हाँ, ये जब चौथे में व्यवस्था जा जो रहे है होते हैं। दंड की, ये कुलकरों हाँ, के काल की है, तो तीसरे हाँ, काल की, है ना? उसके हाँ। बाद अब प्रथम तीर्थंकर के समय में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं था, दंड पद्धति सेम ही थी, लेकिन भरत चक्रवर्ती ने शारीरिक दंड और वध बंधन की पद्धति भरत चक्रवर्ती ने चलाई थी। क्योंकि अगर आपको याद हो तो उन्होंने चक्र चलाया था, है ना? दिग्विजय के लिए भी गए थे, ठीक है ना? चक्रवर्ती पना उन्हें पाना था, उसकी उपाधि चाहिए थी। अ, तो उसके लिए उन्होंने वध भी किया। तो ये सब कब चालू हुआ? भरत चक्रवर्ती के द्वारा चलाया गया, ठीक है? तो समय का प्रभाव बता रहे हैं कि किस तरह से चेंजेस आते चले गए, पहले नहीं थे, ठीक है ना? तो उत्सर्पिणी काल की अब 14 कुलकर की बात चले तो अब वहां पर कैसा होगा? क्या कहते हैं जिस प्रकार अवसर्पणी काल में 14 कुलकर होते हैं उसी प्रकार उत्सर्पणी काल में भी 14 कुलकर उत्पन्न होते हैं, ठीक है। उत्सर्पिणी काल में कुलकरों की उत्पत्ति दुष्मा नामक द्वितीय काल के 20,000 वर्ष व्यतीत हो जाने पर 1,000 वर्ष की शेष अवधि में होती है। यानी कि पहला काल
जो था वो दुश्मा दुश्मा, राइट? उत्सर्पिणी का अगर याद हो, चक्र को याद करो तो पहला काल है दुश्मा दुश्मा, दूसरा काल है दुश्मा, ठीक है? जो कि अभी का पंचम काल है। फिर है दुश्मा सुषमा, यानी कि जो अभी का चौथा काल है वो वाला। तो क्या कह रहे हैं? अ, दुश्मा नामक द्वितीय काल के 20,000 वर्ष व्यतीत हो जाने पर 1,000 वर्ष की शेष अवधि में होती है, यानी कि सेकंड में ही हो जाती है। एक्चुअली मैंने अभी जो बोला आपको, मैंने गलत बोल दिया। अ, वापस से उस चार्ट को खोलते हैं। आप सबको नज़र आ रहा है? तो जो उत्सर्पिणी के कुलकर हैं वो कब हो जाएँगे? दुःखमा काल के टुवर्ड्स द एंड, ठीक है? 21,000 का दुःखमा दुःखमा और 21,000 का ही दुःखमा काल। जब इसके 20,000 साल पूरे हो जाएँगे तब लास्ट के 1,000 साल में 14 कुलकर होंगे। क्योंकि कुलकर के आखिरी कुलकर के पुत्र जो हैं वो ही तीर्थंकर बनते हैं, और तीर्थंकर कौन से काल में होते हैं? दुखमा सुखमा काल में, है ना? ठीक है, लॉजिक समझ में आया कि क्यों वो इस काल में होंगे? ठीक है ना? तो अम, जो कुलकर क्योंकि हैं वो, दुखमा सुखमा शुरू हो रहा है इसलिए उसके पहले हो हाँ जाएंगे ना। जी, हाँ, क्योंकि आखिरी कुलकर के पुत्र ही पहले तीर्थंकर बनते हैं। चारू, हाँ जी। ऐसे तो 24 तीर्थंकर उसमें होंगे चौथे काल में, तो हाँ, वो वापसी में तीसरा चौथा काल काल होगा। अवसर्पिणी का था, वो अच्छा, तो जाते उत्सर्पिणी का तीसरा काल है। तीसरा काल होगा। ओके। ठीक है ना? तो कुलकर कब हो रहे हैं यहाँ पर? दूसरे काल के एंड में, ठीक है? क्योंकि सब कुछ चेंज होने वाला है ना? तीर्थंकर व्यवस्था आने वाली है, इसलिए कुलकर सेकंड काल में होंगे। ठीक है? हाँ, रीटा जी आपने हाथ रेज़ किया? हाँ, जय जिनेंद्र, जय जी। मेरा क्यूरियोसिटी क्वेश्चन है एक तो जी। कि जब तीसरे काल के अंत में आदिनाथ भगवान का जन्म हुआ था, राइट? जी। तो उन्होंने शिक्षा दी थी मनुष्य को हाँ, कैसे जीना, अस्सी-मसी कृषि शिल्प कला। करेक्ट, हाँ, ठीक है। करेक्ट। हाँ, तो फिर यहाँ पे उत्सर्पिणी काल में तो चौथा, पांचवा और छठे काल में तो भोग भूमि हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल सही है। तो फिर तीसरे काल में पहले तीर्थंकर जो होंगे वो फिर से सिखाएंगे क्या? वो कुलकर सिखाएँगे एक्चुअली, क्योंकि अभी किसी को कुछ नहीं आता, ठीक है ना? तो ये कुलकर का यहाँ पर जो कार्य था अवसर्पिणी में, उससे अलग कार्य रहेगा उत्सर्पिणी में। यहाँ पर वो उनको सारी व्यवस्थाएँ सिखाएँगे, विवाह करने की व्यवस्था फिर से चालू होगी, अग्नि कैसे जलानी, ये सब चीज़ें जो हैं, ये उत्सर्पिणी काल के कुलकर सिखाएँगे। तो ठीक है? दुखमा काल में सिखाएंगे। हाँ, दुक्मा काल के एंड के 1,000 साल में। अच्छा। ठीक है? हाँ, ये चीज़ अभी हम पढ़ने वाले हैं, तो वापस से अपनी उसी रीडिंग पे तब जाते हैं। तक क्या रहेगा फिर? तब तक क्या रहेगा दुखमा दुखमा और दुखमा के हाँ, बीच में तब तक? तक वो ही सेम पशु के समान चर्या जो चल रही है, वैसी ही रहेगी, है ना? क्योंकि उनको यही नहीं मालूम कि अग्नि भी कुछ होती है, ठीक है ना? ठीक है। दुक्मा काल में अग्नि नहीं मालूम, हाँ, ठीक है। खुलकर ही उन्हें आके बताएँगे, ठीक है? तो दुष्मा काल के द्वितीय काल के 20,000 वर्ष व्यतीत हो जाने पर 1,000 वर्ष की शेष अवधि में होती है। भूमिका जी आपने हाथ रेज़ किया? हाँ, चारू जय जी ने चारू एक अगेन क्यूरियोसिटी वाला ही क्वेश्चन है। हाँ। तो पहले पहले भव में और पहले काल और दूसरे काल में ऐसे राजा वाला कुछ नहीं होता था ना? कि राजा, क्योंकि सब भी सुखी थे, तो राजा राजा भी होते थे, भोग भूमि में राजा नहीं होते भोग थे, भूमि राइट? में राजा नहीं, सब बराबर है, समानता। हाँ, तो फिर सिर्फ वो युगल में राजा, रहते सब। हुँ। हाँ, तो ये राजा वाली पद्धति कब स्टार्ट हुई? जब फुलकर आए ये राजा के रूप में आए? तो राजा वाली पद्धति कौन से? लीडर, हाँ, लीडर की तरह से कह सकते हैं, कुलकर राजा की तरह से ट्रीट होते थे। लेकिन उसके बाद फिर ये व्यवस्था चौथे काल से कह सकते हैं। ओके, तो और ये अभी जब हम वापस उत्सर्पणी में जाएंगे, हाँ, फिर यहाँ पर फिर से राजा पद्धति फिर से हाँ, स्टार्ट हो जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल सेम रहेगी। यस, ठीक है। बहुत बढ़िया।
यहाँ पर ये लिखा है ना, ये कुलकर मनुष्यों को लकड़ी पत्थर आदि का संघर्षण कर अग्नि उत्पन्न करने की, अन्न पकाने की शिक्षा देते हैं तथा विवाह करके इच्छानुसार सुख भोग की प्रेरणा देते हैं। तो उससे पहले क्या था, जानवरों की तरह से जैसे किसी के साथ भी काम वेदना पूरी कर ली है ना, जैसे जानवर लोग रहते हैं। तो फिर वो बाद में सामाजिक व्यवस्था कैसे क्रिएट करना, ये सब चीजें सिखाते हैं। और उसके बाद फिर पहले तीर्थंकर जन्म लेंगे, है ना। अंतिम कुलकर जो होंगे उनका पुत्र बनेगा पहला तीर्थंकर। और पहला तीर्थंकर जो बनेगा उसकी आयु कितनी रहेगी? जो 84,000 वर्ष पूर्व। नहीं 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 नहीं, नहीं, 120 वर्ष, 70 साल 120 कम वर्ष, रहेगी ना मेरे ख्याल। हाँ हाँ, 120 वर्ष की आयु और 7 हाथ की उनकी हाइट। ठीक है, उल्टा आपकी हो बात जाएगा। जो महावीर उल्टा भगवान हो की जाएगा। थी वो वहां पर पहले तीर्थंकर की हो जाएगी, और जो वहां आदिनाथ भगवान की थी अवसर्पिणी में, वो उत्सर्पिणी के अंतिम तीर्थंकर की हाइट और एज हो जाएगी। ठीक है ना, सब कुछ उल्टा चलेगा साइकिल। महावीर भगवान की आयु 120 साल थी, मुझे लगा था 72 साल है। नहीं नहीं नहीं, मैक्सिमम की बात बता रहे हैं, मैक्सिमम पॉसिबल। अच्छा ठीक है। ठीक है ना, हाँ, कि मनुष्यों की आयु 120 वर्ष मैक्सिमम और 7 हाथ की उनकी ऊंचाई पॉसिबल। तो चारू जी, जी ये यहाँ पर उत्सर्पणी में जाते समय जी, छठा और पांचवा काल दोनों ही दुखमा दुखमा जैसे होंगे, क्योंकि 20,000 साल तक तो उन्हें कुछ भी नहीं पता है, उसके बाद अग्नि मिलती है। जैसे अभी हम पंचम काल में है तो हाँ हमारे पास तो अग्नि है, हाँ लेकिन बिल्कुल, जब हम वापस जाएंगे तब हमारे पास 20,000 वर्ष हमारे तब छठे काल जैसे ही जाएंगे, खाली 1,000 वर्ष ही हमारा ठीक जाएगा, ऐसा। हाँ, ऐसे में बस ये कह सकते हैं कि प्राकृतिक नेचुरल चेंजेस जो आ रहे हैं, राइट, जमीन में जो फल लगने शुरू हो गए, और उससे फिर उन्होंने अगर अपने लिए कुछ अच्छा घर बनाना शुरू कर दिया या कुछ भी, मतलब बेटर लाइफ तो डेफिनेटली होगी, दुखमा दुखमा से बेटर की तरफ तो थोड़ी है ही। बेटर, ओके हाँ ओके। हाँ, वो अलग बात है कि पका के खाना वगैरह वो चीजें नहीं आती उन्हें, अन्न ओके, पकाने की शिक्षा है ना, तो अग्नि मतलब जैसे ये उत्पन्न, पंचम काल का अंत होगा, वैसा, जैसे हाँ अंत में, हाँ, बिल्कुल, वैसा ये 20,000 तक 20,000 चलेगा। साल तक चलेगा, हाँ, ओके है ना। और सामाजिक व्यवस्था कि भाई तुम शादी करो, विवाह कुछ होता है ऐसा, है ना। ओके, लेकिन उत्सर्पणी वो भी काल में मतलब 1,000 वर्ष में ही, एक सब हजार कुछ, हाँ, वर्ष में, बाकी 20,000 तो वैसे ही चले 20,000 बिल्कुल दुख में जाएंगे बिना बिना अग्नि के। जाए। ओके, हम्म। उत्सर्पणी काल में मानवीय सभ्यता का जन्म इन कुलकरों के काल में ही होता है। इसका मतलब उससे पहले मानवीय सभ्यता नहीं रहती, है ना। अंतिम कुलकर से तीर्थंकर जन्म लेते हैं। आगामी उत्सर्पणी काल के 14 कुलकरों के नाम निम्न अनुसार हैं। कनक कनक प्रभ, कुलकरों के नाम बता रहे हैं। कनक राज, कनक ध्वज, कनक पुंगव, नलिन, नलिन प्रभ, नलिन राज, नलिन ध्वज, नलिन पुंगव, पद्म प्रभ, पद्मराज, पद्म ध्वज और पद्म पुंगव। ठीक है, ये यहाँ पर हमारा काल चक्र की व्यवस्था बताने वाला पर्व पूरा हुआ। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा तीर्थंकर का, और चारू उसमें, जी, हाँ जी, दुश्मा दुश्मा का ये 20,000 एंड और 40,000 हो जाएगा ना कुल मिला के सभी तो। कैसे, मतलब क्या कह रहे जो हैं? लास्ट दुश्मा दुश्मा चालू ही है और फिर आगे का उत्सर्पणी का भी दुश्मा दुश्मा चालू होने वाला है, राइट? अभी जो चल रहा है वो दुश्मा चल रहा ना है। अभी दुश्मा है लेकिन हाँ दुश्मा जी, के बाद दुश्मा दुश्मा चालू हो रहा है, करेक्ट, राइट? हाँ जी, तो 20,000 साल का है। 21 का है ना। 21,000 साल का और हाँ, 20 ओके। हम्म, एंड फिर उत्सर्पिणी का भी आ रहा है दुश्मा दुश्मा, हाँ जी, तो वो भी 20,000 साल का रहेगा। वो भी 21,000 साल का है। दोनों 5 और 6 दोनों 21,000 हाँ, के ना, है ना? अपने अवसर्पिणी का 5वां अपने छठा वाले, हाँ 21-21, और उत्सर्पिणी का पहला दूसरा हाँ 21-21। हम्म। हाँ, और उसमें से 1,000 साल पहले 1,000 अलग हो कम कर जाएंगे। दो, हाँ, हाँ उसमें कुलकर होके वो मानवीय सभ्यता की बातें बताएंगे। हाँ। और इसमें इस तरफ में अपने फिर वापिस वही 21,000 में भी 1,000 कम।
हाँ, ऐसे ही बिल्कुल, चले, वही चलेगा सेम ना। बिल्कुल। और दूसरे में वो मतलब अंत में कुलकर आएंगे और वो अंतिम कुलकर के पुत्र जो होंगे वो वो तीर्थंकर तीर्थंकर बनेंगे, वो बनेंगे। दूसरे काल में होगा। हाँ, दूसरा वो मतलब दुखमा काल। इसके बाद दुखमा सुखमा में फिर तीर्थंकर होंगे। तीसरा काल में तीसरे में होंगे उत्तरपणी के दुखमा में, तीसरे अच्छा काल पुत्र में। होंगे ना, पर दूसरे में पुत्र आ जाएंगे ना उसके, लास्ट कुलकर के अंतिम पुत्र पुत्र। जब होगा वो हाँ, तीसरे काल में होगा। उनका जन्म जो अच्छा होगा वो तीसरे काल अच्छा, में होगा। तीसरे में आएगा, दूसरे में नहीं जी, आएगा। जी, ओके, वही मेरे को समझ नहीं पड़ा था कि तीर्थंकर तो तीसरे हाँ, उसमें दुखमा सुखमा में होने चाहिए ना, लेकिन हाँ, सुखमा दुखमा में होंगे कि किसमें होते हैं दुखमा तीर्थंकर? सुखमा में। दुखमा सुखमा में, हाँ। हाँ, तो वो दुःख चौथा ज्यादा काल, वो सुख कम। तीसरा काल, हाँ। उसके बाद भोग भूमि शुरू होगी फिर, ओके, है ना? So basically उत्सर्पिणी का जो दुखमा काल है जी, उसके 1000 ईयर के अंदर 14 कुलकर हो जाएंगे। करेक्ट, करेक्ट। इसका मतलब ये है कि एज जो है बहुत कम कम रहेगी। 70-75 इज गुड इनफ, मतलब जिसमें कि 1000 साल में 14 कुलकर हो जाएंगे, है ना? जैसे अभी चलती है, अभी आज की डेट में भी हम देखें तो एज नॉर्मली 70-75 ऐसे एज एवरेज मानी जाती है ना? इसी टाइप से। और क्योंकि जो छठा काल है उसमें तो और कम एज, 20 वर्ष की एज, 15 वर्ष की एज, है ना? वैसा रहता है हाँ, दुखमा में। दुखमा में, यस। तो ठीक है। मतलब राजा श्रेणी का जो जीव रहेगा, जो हमारे पास प्रथम भविष्य के 24 ही रहेंगे, प्रथम हाँ, तीर्थंकर, जी, तो उनके पिताजी पद्म पुंख राजा रहेंगे। हाँ, जो लास्ट तीर्थंकर है पद्म पुंगव, हाँ, वो उनके पिता होंगे। यस, बिल्कुल ठीक, बहुत सही। तो ये छठे काल में अवसर में वो तिर्यंच पशु पंखी होते हैं, पशु हाँ, हाँ, पंखी होते बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे। ओके पशु पक्षी और तिर्यंच भी होंगे। ओके मनुष्य भी और तिर्यंच भी रहेंगे। बस ये है कि दुख बहुत ज्यादा होगा। दुख मतलब कि शारीरिक दुख जो है, खाने के लिए कुछ नहीं है, जो खाना है वो कच्चा खाना है ना? जैसे हम लोग आदि मानव बोलते हैं ना, जिसे या पेड़ में रहना, जंगल में रहना, वैसा। ओके ओके, थैंक यू। ये अवसर्पणी काल के दुखमा ने 21 वर्ष और उत्सर्पणी के दुखमा 21 वर्ष बिल्कुल, और दुखमा काल के 20 साल, वहां तक दुख ही दुख है। बिल्कुल, बिल्कुल। उसके बाद कुलकर आकर बताएंगे कि तुम अग्नि ऐसे जला के पका सकते थे, है ना? और लकड़ी ऐसे घर्षण कर सकते थे, लकड़ी का घर बना सारी व्यवस्थाएं सिखाएंगे। माने 62 इयर्स तक। 62,000 ईयर। बिल्कुल सही है। महक, आपने हाथ रेज किया? जी दी। दी, वो ऐसा था कि जैसे फिर कर्मों की व्यवस्था मतलब कितनी ऐसी मतलब सिस्टमैटिक है कि उस टाइम पे सारे ही जितने ही रहेंगे वो सबको ही एक साथ ही मतलब वो वैसे ही आदि मानव जैसे रहेंगे और हाँ, सबके सिमिलर हाँ, कर्मों के उदय आएंगे, राइट? बहुत सही आइडेंटिफाई किया। नॉर्म मतलब क्या है कि वहां उस समय में जो रहने वाले जीव हैं जितने भी, वो सब नरक से निकल के आएंगे, ताकि उनके अभी दुख और भोगने बाकी हैं, इसलिए वो वहां पर छठे काल में पैदा होते हैं। ठीक है ना? ओके, इतना इतना उन्होंने पाप बंद किया हुआ होता है, तो पाप का ही उदय चलेगा। किसी का सुख तो लेश मात्र भी नहीं रहेगा ना, क्योंकि धर्म ही नहीं है ना? छठे काल में धर्म ही नहीं है तो सुख भी नहीं है। तो एक तरह से ऑलमोस्ट नरक जैसा ही कह सकते हैं, ठीक है ना? ठीक। जिसको मर्जी चारू, आया। एक क्वेश्चन था, नरक में मिनिमम एज कितनी होती है? 10,000 वर्ष? पहले नरक में 10,000 मिनिमम और 84,000 मैक्सिमम। तो इस टाइम जो पंचम या काल में जीव एक मर मिनट, के वो देखना पड़ेगा। एक्चुअली 84,000 शायद मिनिमम होती है, क्योंकि राजा श्रेणी की आयु 84,000 वर्ष है। वो प्रथम नरक में है। हाँ, ठीक है ना? तो नहीं तो मैं ये कह रही थी कि इसका मतलब इस टाइम पंचम काल के जीव जो नरक जा रहे हैं वो तो छठम काल में भी पैदा नहीं होंगे। हाँ, 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 दैट इज ट्रू। बट वो एनीवे छठे काल से ज्यादा दुख वहां नरक में भोगेंगे, है ना? हाँ, तो वो कोशिश करना चाहिए कि देव बन के वहीं छठा काल वहीं निकाल दें। तो मैंने कल ये पढ़ा था, ये जो कुलकर होते हैं ना, ये लोग जो मिथ्या दृष्टि लोग
क्या कहते हैं जो मतलब सम्यक प्राप्त करते हैं बाद में और पहले अपनी गति बिल्कुल। बंद कर लेते हैं, तो हम्म वो लोग कुलकर की तरह पैदा हो जाते हैं। मतलब उनको देव गति होनी चाहिए थी, लेकिन वो मुनिराज को आहार देके बाद में हाँ, भोग सम्यक भूमि का प्राप्त बंद कर करते हैं, लेते हैं। लेकिन बाद में करते हैं, इसलिए कुलकर की तरह बिल्कुल पैदा हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ चालू ठीक है। क्वेश्चन है। हाँ भूमिका जी। तो कुलकर जो होते हैं वो केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं, केवली होते हैं कि नहीं? कुलकर नहीं होते, कुलकर मोक्ष नहीं प्राप्त कर पाते। कुलकर कहीं पर पढ़ा था मैंने एक्चुअली ऐसा, कुलकर मोक्ष नहीं जा पाते। मतलब तो ऐसे जा ही नहीं सकते, ऐसा नहीं कि उस भाव से नहीं जा सकते, तो क्योंकि एनीवेज तीसरे काल में हुए हैं, राइट, और इधर हाँ, तो से बिल्कुल दूसरे हाँ, काल yes, में है, तो वैसे ही नहीं exactly. जा सकते। हाँ, और तो हमारे जो नाभि राय जी थे, हाँ जी। राजा नाभि राय, वो केवली हुए थे? नहीं नहीं नहीं, वो मोक्ष मतलब केवली हो गए तो फिर तो मोक्ष जाएंगे ही जाएंगे नियम से, है ना, तो इसलिए हाँ, केवली भी नहीं हुए। तो तीर्थंकर तीसरे काल में उत्पन्न के हुआ माता जीव। पिता के ज्ञान को प्राप्त नहीं करते। हाँ, बाद में जाएंगे वो अलग बात है, ठीक है अच्छा, ना, ठीक है। लेकिन उसी भाव से नहीं जा सकते। हम्म मतलब कुलकर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे कुलकर इसमें जो दूसरे काल में आ गया उत्सर्पणी में, तो अवसर्पणी में तो फिर वो चौथे काल में भी नहीं आए, तीसरे काल में आएंगे। तीसरे में आते हैं ना। तो फिर चौथे काल में कुछ नहीं है, मतलब इतना लंबा चौथा काल में कोई नहीं आया, मतलब सिर्फ तीर्थंकर चौथे बनेंगे। काल में कुलकर नहीं है, तीर्थंकर हैं, शलाका पुरुष हैं, जो हम कहानी पढ़ते हैं ना, चक्रवर्ती हाँ है, नारायण, हाँ बलभद्र, हाँ हाँ। है ना, प्रतिनारायण, ये सब के सब तो चौथे काल में। ये कितने वर्ष का हुआ है? ये दो तो 21-21 हजार के हो गए, ये चौथा फिर कितने का हुआ? चौथा एक पूर्व कोटि, मतलब कितने हजार साल? एक कोड़ा कोड़ी सागर का, उसमें 42,000 ईयर कम कर दो तो वो चौथा काल है। तो इट्स लाइक अ वेरी वेरी बिग टाइम। सागर अपने आप में बहुत बड़ा है, फिर कोड़ा कोड़ी मतलब करोड़ में करोड़ करोड़ों को साल हुए। मल्टीप्लाई करना, हाँ है ना, तो बहुत लंबा समय है। वो एक अलग बात है कि वो तीसरे, पहले और दूसरे तीसरे काल से कम है, लेकिन अपने आप में बहुत लंबा काल है, ठीक है ना। हमने अच्छा। पढ़ा था ना 10 कोड़ा हाँ कोड़ी हम सागर बस का यही कंफ्यूज है टोटल। यार बार बार कि इसमें इतनी जल्दी कुलकर आ गया, इस अपनी वाली अवसर्पणी में तो उत्सर्पणी शुरू से आ गए कुलकर, हाँ 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 बिल्कुल। वो इसलिए कंफ्यूज लगा था मेरे को कि नहीं ये नहीं, तो भी इतनी कंफ्यूज जल्दी आ नहीं गए। होइए, व्यवस्थाएं हैं ये सब, हम जानकारी इसलिए ले रहे हैं कि कभी आप चिंतन में बैठे तो देखिएगा, क्योंकि हमने कितनी ही असंख्यात जन्म पाए हैं। उत्सर्पणी अवसर्पणियां निकाल दी हैं, है ना, हाँ, तो ये चीज जानने की है यहाँ पर। हाँ कितने ही भव सपना जी। निकल जाए, राइट, एक काल में तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कितने साल। तो ये महावीर प्रभु के माता पिता अभी तक मोक्ष नहीं हुआ ना? महावीर भगवान के माता पिता को मोक्ष नहीं हुआ। अभी वो देव गति में होने चाहिए, है ना, और उसके ये बाद फिर आगे मोक्ष। मनुष्य में आए बाद में जाएगा ना? हाँ बिल्कुल। ओके। हाँ सपना जी, आपने हाथ रेज किया था। तो ये जो कुलकर होते हैं ना, तो ये बिल्कुल अपने जैसे होते हैं, अगर जैसे उस टाइम पर भी होंगे तो जैसे उस टाइम पर तो मोस्टली लोग आदि मानव टाइप के होंगे, तो वो कुलकर का रूप भी बिल्कुल वैसे ही होगा या डिफरेंट होगा? हाँ इतना डिटेल नहीं जानते एक्चुअली, तो लीडर कह सकते हैं, है ना, जो बता रहा है वो पीछे कुछ तो पुण्य करके आया है, जिसको कि लीडर बनने का मौका मिला, है ना, तो हो सकता है वो पहले खुद आइडेंटिफाई करे कि हाँ कपड़े बनते कैसे हैं, तो वो कपड़े पहने हो, क्योंकि उससे पहले तो कपड़े ही नहीं रहते, सब नग्न रहते हैं, ठीक है ना। छठा काल जब हम पढ़ते हैं तो उसमें सभी जीव मनुष्य नग्न रहते हैं। जैसे वो देखा ना हमने, आदि मानव कह लीजिए, छाल पहन रहे हैं जानवरों की, राइट, उसी तरह से धीरे धीरे वो स्टार्ट कर देते हैं। उससे पहले वो बिल्कुल ही वानर की तरह, बंदरों की तरह रहते हैं, है ना, बिना कपड़े, बिल्कुल। हो सकता है और 5वें साल ये थ्योरी तो बिल्कुल अपनी साइंस से मिलती है, एकदम मिलती जुलती। एग्जैक्टली, हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है, है बिल्कुल। ना, वो क्योंकि अग्नि का भी आविष्कार होना ही पड़ेगा फिर इस हिसाब हाँ से तो। हाँ, अग्नि का आविष्कार फिर कहने और में आ जाता है कि आविष्कार हुआ। इनफैक्ट अगर किसी ने 2012 मूवी देखी हो तो उसमें पूरा प्रलय का दर्शन दिखाया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ऐसा नहीं है, प्रलय काल बहुत भयंकर है एक्चुअली, वो तो कुछ भी नहीं है,
कुछ भी हाँ, नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें बट यही दिखाया है यस, कि कुछ लोगों हाँ को सेव कर लिया गया, हाँ हाँ ऐसा हाँ, बिल्कुल मतलब ऐसा ही काफी। फील हम्म, कर सकते हैं कि ये छठे हाँ काल में ऐसा होगा, है ना? प्रलय काल जब आएगी और इस तरह से सेव किया जाएगा तो यही फीलिंग आएगी। जो हाँ बचेंगे वो इस तरह से बचेंगे और फिर जब वो दरवाजा ओपन करते हैं ना एंड में कि हाँ अब नया शुरू हो गया सब कुछ, प्रलय खत्म हो गई और अब फिर हाँ। से लाइफ शुरू कर सकते हैं, तो बिल्कुल हम्म, वैसा ही होगा, है ना? समथिंग मतलब, लेकिन देखो ये जैन लोग नहीं है, लेकिन फिर भी किसी ने ऐसा सोचा, हाँ, तो ये बिल्कुल, थॉट भी तो सारे पुद्गल हैं, तो बिल्कुल, एक जो थॉट हमें आया वो किसी ना किसी और को आ चुका है। इस बिल्कुल। संसार में थॉट भी रिपीट ही होते हैं क्योंकि दे आर यस, और पुद्गल हो टू। सकता है कि उन्होंने भी कहीं न कहीं पढ़ा हो इस बारे में, है ना? हाँ, लेकिन ये एक बार मतलब क्षमा सागर महाराज जी ने ऐसा बोला था कि जो दुख या जो भावनाएं हम आज फील कर रहे हैं या हुँ, जिस पीड़ा से निकल रहे हैं, वो दुख हमसे बेहतर किसी ने सहा है और अच्छा परिणाम रखे उसमें। तो हुँ, एवरीथिंग इज रिपीटिंग सबके रिपीटिंग, संग। बिल्कुल, बिल्कुल, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि ये सब पूरा एक प्री प्लान हो रहा है कि मतलब ऐसा होगा हुँ, हुँ, कुलकर्णी। हुँ। तो एक हाँ तरीके से जी, मतलब जैसे हम वो अगर हम देखें टीवी सीरियल में कभी वो सब रामायण टाइप का बताते हैं, तो मतलब वो राम नारायण आएंगे और वो सब करेंगे, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल प्री प्लान है कि ऐसा हाँ, प्री होगा। प्लान है। द सीखने की चीज़ क्या है यहाँ पर कि जब हमें ये पता चल गया कि छठे काल में इतना दुःख आने वाला है, तो हम क्या करें? हम आज जिस काल में हैं, जहाँ धर्म है, हम उसका यूज़ करके, जैसा अभी रेखा जी ने भी बोला कि हम देवगति पाने की कोशिश करें, थोड़े-सी तपस्या त्याग से, ठीक है ना? और अगर हमने सम्यक दर्शन पा लिया, तो समझिए कि आप इन सारे दुःखों से छूट जाएँगे, है ना? फिर आप ऐसी जगह पे देवगति में जाएँगे जहाँ मिनिमम एज इज़ एक 10,000 ईयर भवनत्रिक में रहती है और बड़े देवों में और ज़्यादा रहती है। तो आप सब कुछ क्रॉस कर जाएँगे, ये सब। तो ये चीज़ यहाँ पर बस जानने की है। अभी हम बाकी की चर्चाएँ भी देखेंगे ना तो अंदर से मन होगा कि हाँ, ये तरीका अच्छा है, सब कुछ इन सब दुखों से बचने का। है कि नहीं है? चारों मतलब इसका कि समाधि मरण ही दिमाग में रहना ही रहना है, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल बस ये ही अपने को 24/7 टेकअवे करना एटलीस्ट वो है। चीज गोल है हमारा, है ना, कि वो बिल्कुल। गोल आप रखेंगे तो ही हमारा कुछ कल्याण हो पाएगा। हाँ, ये जो जितना भी हम पढ़ रहे हैं, बस जितने भी हमारे आचार्यों की मेहनत है, वो सिर्फ़ इसी चीज़ को लेके है कि कुछ भी करके समाधि मरण करना है। और समाधि मरण है क्या बेसिकली? समता धारण करना ही समाधि है। ठीक है ना? समता परिणाम उस टाइम रखने हैं। तो उसकी प्रैक्टिस के लिए हम आज से समता रखें तब जाके मृत्यु समय पर हमारे समता परिणाम रह पाएँगे। नहीं तो क्या होता है उस टाइम पर हमारे हाथ में सिचुएशन नहीं रहती। हमें बहुत एंग्ज़ायटी इतनी बहुत ज़्यादा अंदर से वेदना इतनी रहती है ना? कुछ भी हमारे हाथ में नहीं रहता। इसलिए प्रैक्टिस पहले से करवाते हैं और कोई कारण नहीं वेदना है पहले से करवाने का। वेदना को समाधि जीतना ही बहुत बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है, बाकी हाँ, तो है ना, वेदना में क्या मतलब कि क्योंकि दुःख की वेदना है, शारीरिक दुःख की वेदना शारीरिक है, वेदना, बीमारी की हाँ, वेदना है ना? किसी का हमसे छूट जाना, हमारे रिश्तेदार का छूटना हमारी वेदना है। तो ये जितनी भी वेदनाएँ हैं, उनमें समता भाव रखना ही उसकी प्रैक्टिस हमें लाइफ भर करनी चाहिए। एवरीडे, बस एवरी एवरीडे सिंगल डे भाव बाँधते रहो, है ना? हाँ, तो चारू जी, हाँ, इनफैक्ट एक चीज ऐड करूं, अगर एक खुजली हो रही है ना, अगर उसको ही खुजाने के लिए 2 मिनट के लिए आप कर लो कि 4 मिनट बाद खुजा लेंगे, हाँ, वही वेदना ही सहना बहुत मुश्किल, सच कह रहे हैं, बिल्कुल सही। बहुत मुश्किल है बिल्कुल सही वही बात है। कि। और तो ऐसे में सोचिए ऐसी बीमारी हो जाए जैसे कई लोगों को पैरालिटिक अटैक आ जाता है, वो हाथ भी नहीं मूव कर पाते, मुँह से बोल भी नहीं पाते। सोचिए उनकी सही, वेदना कैसी रहती होगी जब उनको तकलीफ होती है, बोल भी नहीं पा रहे हैं, है ना? तो इस तरह की सिचुएशन एक तो अपने में ना क्रिएट हो, इतना पुण्य अपने पास रहे और दूसरा जब हमें इतने अच्छी बुद्धि मिली है, हम समाधि मनन की निरंतर भावना भाएँ। जब भी माँगे किसी से माँगना भी है, मंदिर जाके आप कुछ माँगना भी चाह रहे हैं, पूजा का फल चाह रहे हैं, कोई भी फल चाह रहे हैं, राइट? समाधि मरण हो, कर्मों का जैसे आपने कभी भक्ति पढ़ी हो, है ना? तो अरहंत भक्ति, आचार्य भक्ति, शुद्ध भक्ति, सिद्ध भक्ति सब में एंड में यही आता है, दुःखक हो, कम्मक हो, बोहिला हो, है ना? दुःख हाँ का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, बोधि की प्राप्ति हो और समाधि पूर्वक मरण हो। चारू जी, हाँ।
ऐसे बोल सकते हैं कि यानी बाहर से छूटो अंदर से जुड़ो और प्रभु में डूबो, बस इतना ही सार है इस जीवन का। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। यस, बिल्कुल यही है, और इतनी मेहनत हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि हमारे परिणाम संभले रहें, है ना? परिणाम संभालना ही सबसे बड़ी बात है। चाहे फिर हमसे किसी का मर्डर भी हो जाए ना, तो हमें उतना दोष नहीं लगेगा जितना कि हम बिना जाने किसी का मर्डर कर रहे हैं या जानबूझ के किसी को मार रहे हैं, राइट? हमें एटलीस्ट इतना पता रहे कि किसी के प्राणों को हमें तकलीफ नहीं पहुंचानी। हाँ, बहुत सही शिल्पा बात जी। है। थैंक यू। शिल्पा जी, आपने हाथ रेज किया। हाँ हेलो। एक्चुअली जब हम टेम्पल जाते हैं सब लोग, जी। तो हम लोगों ने, हमें पता है कि हमारे भगवान हमें कुछ नहीं देने वाले हैं। हाँ, तो हम लोग ये करते हैं ना, बट भावना तो बातें है कि हाँ, हमारे सुख हो, है ना? हाँ, कि मतलब ये है ना, हर एक डिपेंड करता है हर एक ह्यूमन बीइंग के ऊपर। कुछ लोग बहुत मांगेंगे, कुछ कम मांगेंगे, कुछ कुछ भी नहीं मांगेंगे। बट हाँ, ये अगर हमें पता है कि हमें ये देने वाले नहीं है कुछ, तो हमें क्या क्या करना चाहिए मतलब? हाँ। इसमें आप वही लगाइए जो हमने पद्म पुराण जी में और बाकी पुराण में भी पढ़ा है हाँ हाँ कि धर्म करके हम कुछ मांगे तो वो निदान हो जाएगा। कुछ हाँ मांगने से हाँ। मतलब ये नहीं है कि अपनी तकलीफ के समय हम मांगना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। भक्ति ही हमारा सहारा बन जाती है, राइट? सही लेकिन बात है। हम विषय नहीं मांगे कि हम ये मांगे कि हमारी जॉब अच्छी लग जाए, हमें अच्छा हाँ घर नहीं, मिल वो जाए, नहीं, है ना? सही बात है। लेकिन अगर नहीं, आपको बस ये तकलीफ कि है, अगर सेंटेंस हमें यूज करना है कि हम सबको सुखी रखो, ऐसा नहीं कि हाँ, अपने ऊपर ही सब लिमिटेड है जीव सुखी, ये सुखी सबको रहे सुखी सब जीव रखो। जगत के। ये हाँ भावना, बस, बिल्कुल। अगर ये भी चीज हम मांगते हैं तो इसमें हमारी बुराई कुछ नहीं है ना, नहीं, मतलब नहीं, कि नहीं, अच्छी इसमें तो चीजें कर पुण्य रहे हैं का हम बंध लोग। होता है। ऐसी भावना से पुण्य का बंध होता है। अच्छा, तो चलो महावीर मतलब हम भगवान का ये भी तो बोल ऐसे होता सकते है, हैं कि उन्होंने हम, ये बोला था ना, मैं शासन रसीकर सुगु सबको। हुँ। महावीर भगवान ने बोला था ना, तभी तो उनको उसका बंद हुआ था हाँ, तीर्थंकर पद का। तीर्थंकर प्रकृति का बंध ही इसलिए होता है कि कोई प्राणी दुःख ना उठाए, मैं सबके लिए कल्याण का कारण बनूँ, है ना? वो ही आपने तीर्थंकर भी एक चीज क्या प्रकृति। बताई, दुख का क्षय हो कर्म का। हाँ, दुःखको कम्मको बोहिलाहो सुगई गमनम समाहि मरणम जिन गुण नहीं, संपत्ति हिंदी हो। में क्या बोला था उसका? है ना? तो दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, है ना? हाँ बोधि की प्राप्ति हो, है ना? और समाधि हाँ। मरण हो, और जिन गुण संपत्ति, जिन गुण मतलब भगवान जिनेंद्र भगवान में जो गुण है वो मुझे भी मिले, ओके। ठीक है ना? और सुगई गमन, सुगति में गमन हो, मतलब पंचम गति, है ना? सिद्ध गति। ये भी प्रार्थना भगवान के सामने कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। बहुत अच्छी लगी जो आपने ये बोला भी ये। करना है हमें। बहुत बाकी का जो मांगने से नहीं, आप यही ऐसे प्रार्थना ऐसे है ना, भगवान के ऐसी चीज ना सामने। व्हाट्सएप में डाल दिया करिए, ये अच्छा, ठीक। आपकी जैसे आप डाल रहे हैं ना बीच में, ठीक, अच्छा लगता है। चलिए। एक चीज ध्यान सागर महाराज जी ने और बताई थी कि भगवान से ये भी मांग सकते हैं कि भगवान मुझको ऐसा शरीर प्राप्त हो जिससे कि मैं और व्रत उपवास कर सकूं। बिल्कुल, अच्छी तो भावना इसमें है ना ये। हाँ, तो आराधना सार में है शायद ऐसा कुछ। हुँ। तो एक चीज मैंने देखी थी कि जैसे जब हम अपमान को पीते हैं, आई थिंक अब पहले भी बता चुकी हूँ शायद, कि जब हम अपमान को पी लेते हैं मतलब डाइजेस्ट कर लेते हैं, जब भगवानों का शरीर धीरे धीरे पुण्य से अनेक भवों बाद चरम शरीर उनको मतलब वज्र वैषम नाराज मिलता है, जैसे हम इस भाव में जब अपने अपमान को पचा लेते हैं तो हमारे शरीर ऐसा बनता है कि हम और अच्छा शरीर नेक्स्ट जन्म में प्राप्त करें। जितना किसी ने अपमान किया, गाली दी, उनको ऐसे पचा लेना चाहिए जैसे हमको 3 दिन पहले का भोजन याद नहीं है क्या खाया था। हाँ, बिल्कुल सही तो बात है। भगवान को पचाना इज़ लाइक अपने अंदर के मान को कम करना, है ना? और हाँ मान हाँ क्या है? कषाय ही तो है। तो हाँ, कषाय को कम करना, है ना? तो उससे ही अच्छा शरीर मिलेगा। जो हम लोग कहते बिल्कुल। हैं ना कैसे मिलेगा, तो उस दिन के बाद से मैंने सोचा बहुत अच्छा है कोई अपमान करता है तो हुँ, अच्छा है उसको डाइजेस्ट कर लो, कभी हमारे किसी को कर्म बताओ नहीं, कटते हैं। बिल्कुल सही है, सही है। कर्म कट जाएंगे सच में। जी। मैं तो रेखा ये जी सोचती हूँ, आपने? अपने कर्म कट रहे हैं, अपने लिए हाँ, आए रेखा ये। जी आपने हाथ रेज़ हाँ किया? इसलिए कि मंदिर में जाके तो भगवान के गुणों का करना चाहिए कि भगवान में जो गुण है वो हमको भी आए, हाँ। और उससे वही सबसे ज्यादा मतलब मेरे हिसाब से हाँ, करना चाहिए सबसे भगवान। टॉप प्रायोरिटी है कि भगवान के गुण अगर आ गए, सोचिए, तो हम में मतलब हमें संसार की कोई सुख ऐसा नहीं है जो हमें ना मिले, हाँ, बस मांगने के बजाय भगवान के है ना? गुणों का ही भगवान करना जैसे हम चाहिए। बने। बिल्कुल बस सही है। वही गुण ही मैं से कल स्वाध्याय मांगने को। प्रशांत सागर जी महाराज का उन्होंने बताया, बहुत सुंदर बताया उन्होंने, हुँ, हम भगवान के सामने कैसी प्रार्थना कर सकते हुँ। हैं। अच्छा, बहुत सुंदर, तो शेयर कीजिएगा। बेसिकली जैन सिद्धांत के अनुसार अगर भगवान से हम कुछ मांग नहीं सकते, हमारे भगवान कुछ नहीं देते,
तो ये जो हम प्रार्थना करते हैं, ये हम अपने आप को ही री-इन्फोर्स करते हैं बेसिकली कि हमें ऐसा बनना है। इस हाँ तरीके से हाँ, करते हैं, वो राइट? तो हाँ भगवान के गुण गाओगे तो अपने आप सब कुछ मिल जाता हाँ, है। रीइंफोर्स नहीं कि करते हमें हैं। ये कुछ मांगने की जरूरत नहीं कि हमको ऐसा चरम शरीर ही मिले या हम एग्जैक्टली, तो इधर की समाधि मरण हो जाए ऐसा नहीं, वो हमें अपने आप को ही रोज अगर हम अपने आप ऐसी मिल जाता है। अपने आप ही हो जाएगा, वो अपने आप का ही reinforcement है बेसिकली। तो और हम पांचवे काल में समाधि मरण इतना इजी नहीं है एक्चुअली। उसके बजाय तो आप सम्यक दर्शन मिले और आप जाके ये भावना हो कि मेरे को मोक्ष मिले, वही भावना बहुत ज्यादा है अभी तक। जो भी पॉसिबल है, अगर हम जो भी उतनी भावना, अगर हम हाँ अभी भी मोक्ष की तो प्राप्ति के लिए हम सब ये कर रहे हैं, राइट? धर्म बिल्कुल ध्यान जो कर रहे हैं, तो हमारा गोल तो वही है ना, लक्ष्य तो वही है। तो बिल्कुल अगर जब भी मिले तो वो रीइंफोर्समेंट अपने आप के लिए, भगवान से मांगने के लिए नहीं, खुद हाँ के लिए। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। तो अ, चारू जी, ये बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाए तो स्वर्ग में जगह मिलेगी क्या? नहीं, जितने मर्जी आप करिए कोशिश, बिल्कुल मिलेगी। और यकीन मानिए कि आप लोग अपना समय निकाल रहे हैं ना, जो थोड़ा बहुत ये स्वाध्याय करने में, चिंतन करने में, तो नियमतः अपने देवगति ही बंधेगी, है ना? ओके क्योंकि ओके। परिणाम बहुत अच्छे हो जाते हैं इस ऐसे स्वाध्याय सबकी अवधि अलग अलग होगी ना, टाइम सबका अलग वो अलग एक होगा, तो अलग जगह बात है। तो हाँ रहेगी ही हाँ ना। बिल्कुल, राइट राइट राइट। है ना? तो चारू जी, अगर जैसे कभी हम कोई डिलेमा में पड़े रहते हैं, राइट, हाँ और हम फिर भगवान से बोलते हैं कि हमें रास्ता दिखाओ या समथिंग लाइक दैट, हम्म। तो उसमें भी हमें निदान होता है क्या? नहीं, उसमें निदान नहीं होता है, क्योंकि एक्चुअली तो भगवान दिखाने वाले हैं नहीं रास्ता। अंदर से ही हमारे ज्ञान का क्षोभशम होता है। ज्ञान के अंदर सारे सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है ना? तो हम निमित्त जब हाँ, निमित्त बन जाते हैं वो। हम जब ऐसे कहते हैं कि भगवान आप रास्ता गति ऐसी दिखाएं, मति हो ही जाएगी ना अपने आप। हाँ, तो गति क्या है ऐसी कि मत अंदर में जब शांत होते हैं हमने जैसे भगवान पे छोड़ दिया कि भगवान आप ही रास्ता दिखाओ। हमने जब पूरी सरेंडर कर दिया, तो हम शांत हो गए, ठीक है? और उसके बाद फिर हम जब शांत होते तो हमारा ही अंदर का जो ज्ञान का शुभशम है, उससे हमें रास्ता अपने आप समझ में आता है, ठीक है? लेकिन हम जो है अपने मान को ना बढ़े, इसके लिए क्रेडिट किसको देते हैं हम फिर? भगवान को देते हैं कि भगवान बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने रास्ता दिखाया, मार्ग दिखाया, है ना? समझ रहे हैं आप? एक ये भी एक लॉजिकल वे है, मतलब एक तरह का साइंस है, अपने कर्मों को बढ़ने ना देने का, पाप ना बांधने का, है ना? खुद कर रहे हैं हम काम, लेकिन क्रेडिट किसको दे रहे हैं? भगवान को, ताकि हमारे अंदर अहंकार ना बढ़े। सोचिए अगर आपको लगने लगे कि आप ही सारे काम कर पा रहे हैं, तो क्या अहंकार नहीं बढ़ जाएगा अंदर से? आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, राइट? तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं ही सबसे ज़्यादा माइंडफुल, मतलब दिमाग वाला हूँ, मैं ही सब कुछ हैंडल कर सकता हूँ। हो सकता है आप दूसरों से ढंग से बात करना भी उचित ना समझें, राइट? तो फिर क्या होगा? फिर आपकी पाप जो कलेक्शन है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्षमा सागर महाराज जी ने विनोबा भावे की मदर का ऐसा हाँ, एग्जाम्पल दिया है, यस, दही जमाने का। बिल्कुल सही बात है। अगर अपन ऐसे बोले कि भगवान मेरे कर्मों को काटने की राह दिखा, मेरे को और कर्मों में मत बांध, तो भी अपने को ऐसा भी नहीं कहना चाहिए, ऐसा है क्या? हाँ, नहीं कह सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। ये सब ज्ञान अंदर से ही आएगा, जब हम हाँ, शांत क्योंकि हो ऐसे जाते हैं। मेरी बोलने की आदत है, रात में सोने पहले से मेरे को नहीं पता, इसलिए गलत तो नहीं बोलते ये चीज? नहीं, कुछ गलत नहीं है। भगवान रास्ता दिखाओ, कोई बड़ी बात नहीं है। सब रास्ता अंदर से ही आएगा। उन्होंने हाँ, अब आपने दिखाना था जो समझाया भी। दिखा हाँ दिया, है ना? हाँ उन्होंने अपनी दिव्य ध्वनि में सबको बता दिया मार्ग। अब वो आकर तो हाँ। एक-एक को नहीं बताएँगे। तो हो सकता है, देखो, वो वाली चीज़ है ना कि भगवान किस फॉर्म में आपके सामने आ रहे हैं। भगवान की वाणी जो है, आपको स्वाध्याय के थ्रू मिल रही है, आप उसको पहचानने की कोशिश तो करिए, राइट? हाँ। रास्ता दिखाने के लिए तो वो आ चुके हैं, लेकिन हम ना देखें तो, राइट? तो इसलिए ऐसा मत समझिए कि भगवान का कोई फॉर्म है और वो उस फॉर्म में आकर आपको रास्ता दिखाएँगे। लेकिन उन्होंने अपनी वाणी जो एक बार बता दी, उसी को अपने को फॉलो करना है, अंडरस्टैंड करना है प्रॉपर। पता है, ये जो चारू आप आए हो ना हम लोग की जिंदगी में, ये हम लोग ने भी कभी प्रार्थना की हाँ। होगी ना भगवान से। नहीं, कि हमको कर्म काटने की राह दिखाने के इसके लिए। लिए तो हाँ, बात नहीं दैट है। इज व्हाट इज हैपनिंग। तो हमने सही मांगते हैं और मतलब। हम सब लोगों ने करी एक संग, तो हम लोग को एक संग पुण्य मिल रहा है। नहीं, सबका हाँ। अपना-अपना पुण्य का उदय है एक्चुअली। कोरोना काल शुरू हुआ, उसमें लेकिन हमने निमित्त तो मिला ना हमें आपसे।
राइट। हाँ, बहुत ही अरे मतलब पर मेरे को कई बार लगता है मैं कहाँ मेरे से को आ गई लगता है, आप लोगों मेरे के को मन बीच करता है में। 15 दिन में एक बार जरूर तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि मुझे उससे खुशी मिलती है। हाँ, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं तारू जी मेरे को बड़ा आश्चर्य लगता है मैं कैसे आ गई आप लोगों के बीच, पता नहीं। नहीं मतलब उंगली पकड़ाते हैं तो अभी तो चलना सीखते हैं ना। नहीं क्योंकि मेरे को तो कोई दिगंबर के मन आप लोग बारे में कुछ भी नहीं पता था, पता नहीं किससे किसने हाँ। ज्वाइन करवाया ये भी नहीं याद नहीं, और मेरे को तो। आप में ना पूर्णिमा जी बहुत शालीन, बहुत आप एकदम आर्ग्यू नहीं करती, आप एक्सेप्ट करती है, विच इज रियली ग्रेट। नहीं मेरे को कुछ अंतर नहीं लगता, मैं सोचती हूँ इनके अपने तरफ से कर आज रहे हैं, हम का अपनी हमारा तरफ से कर समय रहे हो हैं गया, बस। हम बहुत ज्यादा सॉरी नहीं पढ़ पाए आज, कोई है ना। तो तीर्थंकर का टॉपिक हम अब नेक्स्ट वीक तो अच्छा हम कर लेंगे। नेक्स्ट वीक वेंसडे को क्लास रहेगी, थर्सडे से फिर हमारे 10 लक्षण पर्व शुरू हो रहे हैं, राइट। तो अच्छा थर्सडे से Wednesday क्लास से नहीं लेंगी ना, क्लास रहेगी। हाँ, थर्सडे से क्लास नहीं लेंगी ना। चारू जी, ये षोडश कारण 16 दिन का कब से स्टार्ट हो रहा है? ऑलरेडी शुरू हो चुका है ना वो नहीं, तो। 16 दिन का, 16 दिन का, ये 1 मंथ का हो गया चालू, लेकिन 16 दिन का अमावस्या मंडे से या संडे से? नहीं नहीं, ये 16 करण तो हो चुके, आज तो 11वां दिन 12वां दिन हो। नहीं नहीं, वो नहीं, वो 1 मंथ का स्टार्ट हो गया। मैं 16 दिन का मीन 16 दिन जब से दशलक्षण के पहले 4-5 दिन स्टार्ट होता है, वो वाला पूछ रही हूँ। वो 14 को है, तो आपका 6 से शुरू हो जाएगा फिर वो। हाँ, रेखा जी को पता होगा। हाँ, रेखा जी कैन हेल्प बता सकते हैं रेखा जी? मतलब थर्सडे से क्लास नहीं लेंगी ना। संडे या नेक्स्ट मंडे? थर्सडे से मंडे क्लास से नहीं स्टार्ट होगा, होगा या 9 सितंबर से 19 तक क्लास नहीं रहेगा। ओके ठीक है, चलिए हाँ गिनवानी। चलिए। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत उदोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नमोकर्मन। चलिए सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सबको।